मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञान नहीं मिलता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को आप लोग पूरा सुनिए। ये कथा है एक गरीब किसान का। गरीब किसान के इतना गरीब था, मानो अपने खेती में कमाता खाता था। और उस गरीब किसान के देखिए, महादेव के दया से एक साधु के यानी संत के सहायता से उसको कैसे धन मिला है, इस कथा में हम बताएंगे आपको। आप पूरा कथा को सुनिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा धन तो नहीं था, लेकिन वही छोटा सा एक खेत का टुकड़ा था, अपना कमाता था, खाता था। एक तरह से सोचिए गुरुवाहिना, तो किसान का जीवन पूरा दिन खेत ही में बीत जाता है, पूरी साल। क्योंकि कुछ न कुछ खेत में लगा ही रहता है। कभी बो जोतो, कोड़ो खनो, सोहो रोपो, यानी सारे काम उसी में दिन भर आदमी लगा रहता है। किसान भी वैसा खेती में अपना करता था, कमाता था, खाता था। किसान के बीवी थी, बच्चे थे। एक रोज के बात है, एक दिन का। एक संत थे, यानी एक साधु। वो साधु के जानते ही हैं कि साधु तो रमता जोगी बहता पानी होते हैं, जहाँ नहीं तहाँ, जहाँ रात ही वही सवेरा। साधु कहीं जा रहे थे। जाते जाते वो साधु के यानी संत को प्यास लग गई। संत कमंडल जब अपना चेक किए तो उसमें पानी खत्म हो चुका था। संत सोचने लगे, इतना तेज धूप है, अब पानी है नहीं। चलो, गांव दिख रहा है, उस गांव में चलता हूँ, किसी से सहायता मांग लूंगा, पानी भी पी लूंगा, भूख भी लगी है, भोजन भी अगर कोई करा दे हमारे को तो बड़ी बढ़िया होगा। संत जब गांव में जाने लगे तो सबसे गांव में सबसे पहले बाहरी उस किसान का ही घर मिला। संत सोचने लगे कि अमीर के घर जाऊंगा तो पता नहीं हमारे दुख समझेगा कि नहीं। गरीब के घर जाऊं तो जो इंसान गरीब रहता है, जो दुखी रहता है, वही दूसरे का दुख समझता है। संत उस किसान के घर गए, आवाज लगाए कि भाई कोई घर में है, माता जी कोई घर में है। तो नहीं कोई बोला। फिर संत बोले, अलख निरंजन। जब बोले, आवाज लगाए, तो किसान को लगा कि लग रहा कोई महात्मा है, अलख निरंजन कर रहे हैं तो महात्मा ही होंगे। किसान दरवाजा खोला, बाहर निकला, बोला, बाबा बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपका। संत बोले कि देखो बेटा, हमें बहुत तेज भूख और प्यास लगी है। अगर तुम एक गिलास पानी पिया देते और कुछ भोजन करा देते तो महादेव तुम्हारे भला करते। किसान बोला, बाबा कोई बात नहीं, हम भी महादेव के बहुत मानता हूँ, भक्त हूँ महादेव का। हाँ, ये है कि हमारे पास समय नहीं मिलता है, तो न मैं मंदिर जाता हूँ, न संग भक्ति में जाता हूँ, न पूजा पाठ करता हूँ, समय नहीं मिल पाता है। लेकिन महादेव के मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। कोई बात नहीं बाबा, अंदर आइए, बैठिए, और हम आपके पानी और खाने का भोजन का व्यवस्था करते हैं। संत को किसान अंदर ले गए रूम में, उनको आसन लगाए, बैठाए, अब पानी ले आके दिए। संत ने पानी पिया। फिर संत को भोजन ही वो किसान ने करा ले आके दिए। क्योंकि किसान की पत्नी अंदर थी, बोली, जाके बोला किसान कि संत आए हैं, भूखे हैं, अगर कुछ भोजन है तो दे दो। उनकी पत्नी बोली, ठीक है, आप आपको भी परोस दूं, आप भी खाएंगे। किसान बोला नहीं। किसान को लगा न पता घर में दो आदमी का भोजन है कि नहीं है। मैं अपने घर में हूँ, कभी भी खा लूंगा। किसान ने बोला कि नहीं, हमें मत परोसो, संत के पहले खिलाओ। संत का भोजन किसान की पत्नी लाई। किसान ने संत को भोजन कराया, पानी पिलाया, सेवा टहल जो उसको
समझ में आया उसने वो किया। फिर संत जब जाने लगे तो संत ने वो किसान से बोला कि बेटा मैं अब चल रहा हूँ। किसान बोला कोई बात नहीं बाबा जाइए। जब वो संत जाने लगे, संत को मन में एक विचार आया कि ये किसान हमारे लिए इतना कुछ किया है और इसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसको लगता है कि समय नहीं है, इसलिए वो ज्ञान के नहीं हो पा रहा है इसके लगे। सो इसके लिए कुछ करना चाहिए। संत के पास पैसे तो था नहीं, संत तो रमता जोगी बहता पानी है, जहाँ साँझ वहीं बिहान होता उनका। संत सोचने लगे पैसे तो है नहीं कि गरीब किसान का मैं सहायता करूं। ऐसा करता हूं कि इसको कुछ ज्ञान का बुद्धि ज्ञान दे देता हूं, ताकि जिसके वजह से महादेव इसका भी उद्धार कर देंगे। संत ने बोला कि बेटा अगर तुम्हें मैं कुछ कहूं तो क्या मेरी बात तुम मानोगे? तो किसान बोला हाँ क्यों नहीं मानेंगे, आप बताइए तो। मगर इतना वो बात ही बोलिएगा जो हम मान सके, हमरे लायक हो, क्योंकि हम गरीब हैं और जिस लायक है उसी हिसाब से आप बोलेंगे तो जरूर मैं सुनूंगा मानूंगा। तो संत बोले बेटा तुम्हें कुछ देना नहीं है, मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, मैं ज्ञान के बातें बताऊंगा। अगर ये ज्ञान का बात समझ जाओगे, ये ज्ञान सीख लोगे, हमारी बातें मानोगे, तो तुम्हें आगे चल के महादेव तुम्हारे ऊपर बहुत दया करेंगे। किसान बोला ठीक है। संत ने बोला कि बेटा एक काम करो, तुम थोड़ा समय निकाल के महादेव का जहाँ संग संग भक्ति चर्चा भजन हो रहा हो वहां तुम पहुंच जाओ, थोड़ा समय निकाल के। किसान बोला कि देखिए संत जी, देखिए बाबा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, एक तो थोड़ा खेती है और हमारे पास कुछ नहीं है। अगर उस खेती में हम काम नहीं करेंगे तो खेती में अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हमारे बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, हम क्या खाऊंगा। सो मेरा पूरा दिन तो खेती में ही निकल जाता है, मेरे पास समय नहीं मिलता कि मैं कहीं जाऊं। तो संत बोले कि बेटा ठीक है, ये नहीं कर सकते हो बे तो दूसरा कुछ बता रहा हूँ उसको कर लो। तो किसान बोला ठीक है बताइए। फिर संत बोले कि कुछ नहीं कर सकते हो तो एक लोटा जल ले लो, आप महादेव के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, महादेव का दर्शन कर लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए, पुण्य का काम है ये। किसान बोला कि देखिए संत, हम ये भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। जो मंदिर हमारे घर यहाँ पर शिवालय है वो हमारे घर से बहुत दूर है, कम से कम आने जाने में मेरे को 1 घंटा लग जाएगा, और 1 घंटा अगर आने जाने में लग जाएगा, मंदिर में जाएंगे वहां भी भीड़ मिलेगी, तो मान के चलिए कि 2 घंटा मेरा निकल गया। और 2 घंटा में अगर मैं खेत में जाऊंगा तो कुछ कुछ काम करूंगा, कोड़ूंगा, खनूंगा, घास दूबी नोचूंगा, फेंकूंगा, बोऊंगा, जोतूंगा, तो कुछ मेरे को अनाज होगा। सो मैं ये भी नहीं करता, अगर पास में शिवालय होता तो मैं चला जाता, लेकिन दूर है, मैं नहीं ये कर पाऊंगा, कुछ और उपाय बताइए संत जी। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, ज्ञान पाने के लिए कुछ और उपाय बताइए। संत बोले कि अगर ये बताओ तुम्हारे घर के आस के पास किसी का घर है, यानी तुम जहां जा सको। किसान बोला हाँ, हमारे घर के बगल में एक कुम्हार का घर है, मैं वहां आसानी से जा सकता हूँ, क्योंकि अगर खेत जाऊंगा तो भी उसका घर रास्ते में पड़ेगा, अगर मैं खेत से आऊंगा तो भी पड़ेगा, कहीं भी बाजार मार्केट जाऊंगा तो उसका घर बगल में ही है, रास्ते ही उसी के घर के रास्ते हम जाते हैं, सो हम उसके घर तक जा सकता हूँ। लेकिन जाके करना क्या है महात्मा? संत ने बोले कि कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुम्हार के घर जाना है, कुम्हार को देख के और उसको प्रणाम करना है, राम राम करना है, चाहे प्रणाम करो चाहे राम राम करो, लेकिन उसके कुम्हार के शकल जरूर तुम्हें देखना है, बिना देखे नहीं बोलना है। किसान बोला ठीक है, इतना तो मैं कर सकता हूँ संत जी, क्योंकि ये बगल में घर है, हमके ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, वो कुम्हार का मैं दर्शन भी कर लूंगा, राम राम भी कर लूंगा, अपना काम भी कर लूंगा।
संत बोले ठीक है। संत इतनी बात बोल के फिर बोले कि देखो किसान, जो कुम्हार के तुम शकल देखोगे, उससे देखने जाओगे, आराम राम कहोगे, तो उसको ये सोच के मत कहना ये एक कुम्हार है। कुम्हार समझ के उसका मत उससे मत मिलना। उसको ये समझ के मिलना कि ये महादेव यानी ये भगवान है हमारे लिए। अगर भगवान समझ के मिलोगे उससे, तो महादेव तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। अगर एक कुम्हार समझ के कि इंसान, साधारण इंसान समझ के मिलोगे, आराम राम करोगे, तो महादेव तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेंगे। तो किसान बोला ठीक है, मैं ये सोच के मिलूंगा कुम्हार से कि मेरे लिए भगवान है। तो संत बोले हाँ, अपने दिल में ये सोच के मिलना, आराम राम करना कि ये मेरे लिए भगवान है कुम्हार जो है। संत इतनी बात करके चले गए कह के। अब कुम्हार ने प्रतिदिन आदत बना लिया, क्योंकि संत बोले थे प्रतिदिन करना है, ये नहीं आज गए राम राम किए कल मत जाओ भूल जाओ। ये प्रतिदिन के अपनी आदत बना लो कि तुम्हें रोज दिन ये काम करना है। जैसे तुम रोज दिन खेत में जा काम करते हो, इसे रोज दिन ये काम कुम्हार के घर जाके उसको देख के राम राम करना। बोला ठीक है। अब जो किसान था वो परत दिन के अपनी आदत बना लिया। सुबह उठता था, बुरुश दतवन करके नहा धो के अब पहले कुम्हार के घर जाता था, कुम्हार के देख के और उसको कहता था राम राम भैया, इतना कह के वो चला जाता था। कुम्हार भी सोचता था चलो देर सवेर बेचारा गए, इतना दिन से तो नहीं राम राम कर रहा, चलो महादेव का दया है, बुद्धि या ज्ञान इंसान को कब मिल जाए कोई पता नहीं होता है। कुमार भी इस चीज का बुरा नहीं मानता था। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गया, कुछ समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि किसान की पत्नी बोली कि मैं भोजन बनाई हूँ, आप आके भोजन कर लो तब खेत में जाना। किसान बोला नहीं, पहले मैं कुम्हार भाई से जाके मिल लूं, राम राम कर लूं, फिर भोजन करके खेत में जाऊंगा। बोली ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जब वो किसान कुम्हार के घर गया, उसको देख के राम राम बोलूं अब फिर हम अपने काम पर जाऊं, तो घर में कुम्हार नहीं था। किसान चारों तरफ ताका, उसके घर के आगे पीछे कहीं नहीं। जब द्वार अंगना दिखा तो किसान के कुम्हार के पत्नी से बोला कि भाभी राम राम। राम राम करके फिर पूछा भाभी कुम्हार भाई कहाँ गए हैं। कुम्हार की पत्नी बोली कि कुम्हार भाई तो आपके मट्टी लेने गए हैं। अतः कहाँ पे? तो बोली कि खेतों में गए हैं नदी के किनारे मट्टी लेने, क्योंकि मट्टी घर में खत्म हो गया था, मट्टी नहीं रहेगा तो हड़िया पत की बर्तन कैसे बनाएंगे और कैसे बेचेंगे, कैसे हमारा घर रोजी रोटी चलेगा। सो वो मट्टी लेने गए हैं। किसान पूछा कौने रास्ते गए हैं और कहाँ गए हैं। सारी बात रास्ता बता दी, नदी के किनारे खेत बता दी। कुम्हार घर ना जाके, रोटी ना खा के, वो किसान जो है घर न गया न रोटी खाया, सीधा कुम्हार भाई के पास यानी खेतों में पहुंच गया जहां वो मट्टी लेने गया था। जल्दी जल्दी किसान जा रहा था कुम्हार से मिलने, राम राम करने। अब कुम्हार जो जहां से मट्टी खोद रहा था, वहां सोने का कलश बहुत बड़ा गड़ा हुआ था। अब देखिए महादेव का दया, गरीब दोनों थे, कुम्हार भी और किसान भी। अब जो मट्टी में जो कलश सोने का गड़ा था, कुम्हार निकाल रहा था, उससे निकल नहीं रहा था, क्योंकि सोना चांदी हीरे जवाहरात से वो कलश भरा हुआ था, कलश बड़ा था। वो भी सोच रहा था कि कोई मिलता तो सहायता कर देता। तौले किसान जो है धावल धूपल जा रहा था, क्योंकि उसको खेतों में भी अपने जाना था। सोचा टाइम न खराब होकर जल्दी जल्दी जा रहा था। जब किसान की नजर कुम्हार पर पड़ी तो बोला कुम्हार भाई राम राम। दूर से जब कुम्हार भाई कह के राम राम करा तो कुम्हार भाई ताके और उनका दर्शन कई के राम राम करा। तब कुम्हार के लगा कि लग रहा ये मेरे पास ही आ रहा है। कुम्हार के भी दिल सच्चा था, बोला कोई बात नहीं, मैं किसी की इंतजार कर रहा था,
कोई आए तो हमारी सहायता करे इस कलश को निकालने के। चलो आ रहा है किसान, दोनों मिलके निकाल लेंगे। कुम्हार बोला कि अरे किसान भाई आ जाओ आ जाओ। कुम्हार बोला किसान बोला नहीं, मैं देख लिया। अब किसान ने बोला कि मैंने देख लिया। तो जो संत कह के गए थे कि कुम्हार के शकल देख के राम राम करके ही कोई काम करोगे, तो वही चीज उसने बोला कि नहीं कुम्हार भाई मैंने आपको देख लिया, राम राम। कुम्हार को समझ में आया कि ये जो धन है निकाल रहा हूं ये देख लिया है, चलो बुलाता हूं दोनों बांट के ले लेंगे। अब किसान कह रहा नहीं कुम्हार भाई मैं देख लिया, राम राम मैं जा रहा हूं। अब कुम्हार जो है कह रहा है नहीं भाई आ जाओ, किसान भाई आओ, आ जाओ साथ चलेंगे घरे। अब किसान सोचने लगा कि कुम्हार भाई हमें आज घर पे वहां बुला क्यों रहे हैं, हमें लेट हो रहा खेत में जाने के। अच्छा चलो, संत बोले थे कि शकल देख के उनका कुम्हार भाई के आराम राम कर लेना, आज चलो बुला रहे हैं तो उनकी बात सुनना जरूरी है, नहीं तो संत की बात हम काट दूंगा, झूठा हो जाएगा। तो चलो सुन लेता हूँ, नहीं संत जी नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर कि हमारी बात नहीं माना। क्या पता इसमें कोई मेरा भला ही हो। तो जो किसान था वो कुम्हार के पास पहुंच गया, यानी वो जहां मट्टी खोद रहा था वहां गया और कुम्हार से बोला कि क्या बात है भाई, किस लिए बुलाए हैं। तो कुम्हार बोला कि तुम क्यों बोले हो कि मैं देख लिया हूं। तब किसान सारी बात बताया कि हमारे घर एक संत आए थे, उनको मैंने पानी पिलाया, खाना खिलाया, उन्होंने बोला कि ये एक चीज कर लो, जैसे संग संग भक्ति में जाओ। तो मैंने बोला मेरे पास समय नहीं मिलता, दिन भर खेतों में रहता हूँ। फिर संत बोले कि मंदिर जाओ, महादेव का दर्शन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। मैंने उसके लिए भी मना कर दिया कि मंदिर दूर है, मैं जा नहीं पाऊंगा, समय नहीं है मेरे पास। फिर संत तीसरी बात बोले कि तुम्हारे घर के बगल में अगर किसी का घर है तो उसके घर तक तो जा सकते हो। तो मैंने बोला हाँ कुम्हार भाई का घर है, मैं जा सकता हूँ। संत से जब पूछा, संत बोले कि कुम्हार के घर जाके कुछ नहीं करना है, कुम्हार के शकल देखना नहीं, दर्शन करना है, आराम राम बोलना है। सो उसी दिन से मैं आपके घर जाता था, आपको देखता था, राम राम बोल के अपने काम पर चला जाता था। आज घर आपके गया तो आप मिले नहीं हो। आपकी पत्नी यानी भाभी बोली है कि मट्टी लेने आए हो, तो मैंने यहाँ चला आया। और यही चीज मैं बोला हूँ कि मैंने देख लिया, यानी आपको देख लिया, राम राम बोल लिया, मेरा आज का भी काम हो गया। सो आप बोल रहे हो नहीं आ जाओ, तो मैं आया, बताइए क्या काम। तब कुमार बोला कि भाई ये जरूर कोई अगले जन्म का पुण्य होगा कि हम दोनों मिले हैं और दोनों एक दूसरे के जानने लगे हैं। सो एक कलश है सोने का, चलो दोनों सहायता हमारी करो, हम निकालते हैं इसको खन के, और दोनों जो भी इसमें होगा दोनों आधे आध बांट लेंगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। किसान बोला ठीक है भैया, आपके जब हम दर्शन रोज दिन कर सकता हूँ, आपसे राम राम कर सकता हूँ, तो आपका सहायता भी करना मेरा धर्म है। किसान और कुम्हार दोनों मट्टी हटाए खोद खोद के, कलश को निकाले, और कलश को निकाल के जब बाहर किए, उसको खोल के देखे तो उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी सब भरा हुआ था, रुपया पैसा। दोनों देख के बड़े खुश हुए कि महादेव की जरूर कोई दया है। अब दोनों जो है आधे आध उस धन से में से बांट लिए। बांट के कुम्हार अपने घर गया, किसान अपने घर गया। देखिए गुरु बहिना, बाबा कथा में बताते हैं कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ के। तो देखिए महादेव धरती फाड़ के धन दिए, यानी किसान को भी और कुम्हार को भी। दोनों गरीब थे और दोनों के महादेव ऐसा दया किए कि दोनों अमीर हो गए। किसान का भी गरीबी दूर हो गया और कुम्हार का भी गरीबी दूर हो गया। लेकिन हाँ, दोनों धन तो पा गए, अपना उसी धन से घर मकान जरूरत का सामान सब कर लिए।
कुम्हार उसी धन से अपना बिजनेस बढ़ा लिया, लेकिन दोनों के मन में अहंकार नहीं आया। दोनों, कुम्हार भी अपना जो रोजी रोटी चलाता कमाता था हड़िया बर्तन बना के, वो अपन करता ही रह गया, और किसान अपनी खेती नहीं छोड़ा, वो भी अपनी खेती का काम करता रह गया। क्योंकि देखिए, कहते हैं धन बढ़े तो बढ़े, मन नहीं बढ़ना चाहिए। धन मिलने के बाद मनई के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है सर्वनाश के तरफ ले जाता है। जो अहंकार करता है उसके पास कभी धन नहीं रुकता है, न वो कभी कामयाब होता है, न आगे बढ़ पाता है। जैसे कुम्हार और किसान दोनों धन पा के भी अपनी रोजी रोटी जो कमाते खाते थे वो जारी रखा करते रह गए। नहीं तो वो चाहते तो धन पा के अपने घर बैठ जाता, किसान खेत परती छोड़ देता, और कुम्हार अपना हड़िया पत की मेहनत करके बनाना छोड़ के, मट्टी ले आना सानना बनाना छोड़ के, वो भी अपना ऐसो आराम की जिंदगी जीता। लेकिन नहीं, उनको समझ में आ गया कि धन मिला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो पहले अपना मेहनत करते थे वो मेहनत करना छोड़ दें। गुरु बहना, अगर ये कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो हम अपने चैनल पर नया नया कथा महादेव का डालती हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें, एक परिवार बन के रहें, और एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए गुरु के प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।